रेलवे स्टेशन पर भयंकर हादसे में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन 18 मौतों का जिम्मेदार कौन है। कई सवाल ऐसे हैं जो अब भी जवाब तलाश रहे हैं। स्टेशन पर ऐसी भीड़ की आशंका लगातार रही है, फिर भी रेलवे ने व्यवस्था क्यों नहीं की थी? कैसे आखिरकार प्लेटफॉर्म पर एक साथ इतने लोग आ गए? आखिर हादसे से पहले रेलवे पुलिस क्या कर रही थी? क्या रेलवे पुलिस को इतनी भीड़ का अंदाजा नहीं था? फिलहाल अपर्याप्त इंतजाम कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पहले महाकुंभ में भगदड़ और अब रेलवे स्टेशन पर भगदड़। क्या ये साजिश है या फिर सरासर लापरवाही? कड़ी से कड़ी मिलाते हैं तो समझ में आता है कि हादसा कैसे हुआ है। हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भड़का मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी उनको ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। देखिए, ट्रेन पहले प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आनी थी। अनाउंसमेंट हुआ कि उसका प्लेटफॉर्म बदल दिया गया है। इसी वजह से सीढ़ियों पर बैठे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीढ़ियों पर बैठे लोग भीड़ के नीचे दब गए और उनकी जान चली गई। धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे। निकलने का इतना सी जगह नहीं था सर। अगर पुलिस वाले होते सभी लोग तो ऐसा घटना नहीं होता, एक भी नहीं थे। अब बात सरकार की कर लेते हैं कि सरकार को आम लोगों की कितनी चिंता है। यह हादसा शनिवार रात करीब 9 बजे हुआ था। घटना के बाद दिल्ली के एलजी, क्योंकि अभी दिल्ली की सरकार नहीं है तो पूरे करता धरता दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ही है। उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और अव्यवस्था के कारण जान माल का नुकसान हुआ है। लेकिन 15 मिनट बाद उन्होंने ट्वीट को एडिट कर दिया। इसके ऊपर भी कई तरह के सवाल विपक्ष उठा रहा है। उन्होंने जो ट्वीट एडिट किया उसके अंदर से जान माल के नुकसान की बात उन्होंने हटा दी। यहाँ पर याद रखना, हादसा रात को 9 बजे के समथिंग हुआ था, 9:30 बजे के आसपास हुआ था और 10-10:15 बजे के आसपास दिल्ली के अस्पताल में डेड बॉडीज जाना शुरू हो गई थी। ऐसा दिल्ली के अस्पताल के स्टाफ ने बताया है। अब दिल्ली एलजी लिखते हैं, उन्होंने जो ट्वीट चेंज किया उन्होंने लिखा कि चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर से बात की और स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए कहा है। वहीं ये घटना हो चुकी थी 9:30 बजे के आसपास और रात को 11:30 बजे तक रेल मंत्री जी का कोई भी ट्वीट नहीं है। रात को 11:30 बजे वो ट्वीट करते हैं और लिखते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल। दिल्ली पुलिस और आरपीएफ पहुंच चुकी है। अब इस ट्वीट से ही कई तरह के सवाल विपक्ष ने खड़े कर दिए हैं। उन्होंने लिखा घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ये ट्वीट उन्होंने किया था रात को 11:30 बजे। हादसा हुआ था रात को 9:30 बजे, यानी 2 घंटे के बाद। इस 2 घंटे के बीच में हमारे रेल मंत्री जी कहाँ थे? जबकि दिल्ली में ही ये राजधानी में ही ये हादसा हुआ था और दिल्ली में जब हादसा हुआ उसके बाद अस्पतालों में डेड बॉडीज 10-10:15 बजे तक पहुंचनी शुरू हो चुकी थी। दिल्ली के स्टाफ ने बताया है खुद। उसके बाद भी रेल मंत्री ने नहीं लिखा कि मृतकों के बारे में, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। उन्होंने ये लिखा कि घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सर ये जो देखा बस यही था जो आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। और 10-12 को 10 साढ़े 10 बजे कितने लोग आए होंगे करीबन तो ज़्यादा ही थे, मतलब 15 तो डेड बॉडी थी और 10-12 को चोट थी। इतना ही नहीं, हादसे के बाद में मीडिया को भी अपना काम करने से रोका गया है। अब ये वीडियो आप खुद जरा देख लीजिए। क्या मतलब है? क्या कौन सा चैनल है? आप पता करें। कोई है? आई कार्ड है? हाँ बिल्कुल आई कार्ड है। किसने आपको परमिशन दिया अंदर आने के लिए? हम पीआईबी कार्ड दिखाओ। बिल्कुल है, आप देखो ये लीजिए। ये कौन सा पीआईबी कार्ड है? पीआईबी कार्ड है, मीडिया कार्ड है। कौन सा मीडिया कार्ड है यार? इसको मीडिया कार्ड बोलते हैं। देखो, इतना ही नहीं, इस हादसे के बाद में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यानी पूरा विपक्ष अब मोदी सरकार के ऊपर हमलावर नजर आया है। किसने क्या कुछ कहा है वो आप खुद जरा सुन लीजिए। वो हादसा नहीं है,
वो नरसंहार है। वहां का जो मंजर था और जो आप में से कुछ लोगों ने साहस करके टीवी चैनलों पर दिखाया और सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भरे पड़े हैं, उसको देखकर वाकई में दिल दहल गया। क्योंकि आस्था और विश्वास से भरे महापर्व में कुंभ जाने के लिए लोग आए तो जरूर, लेकिन प्रशासन की ऐसी नाकामी रही, रेलवे प्रशासन के निष्क्रियता के चलते आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वो तड़प तड़प कर उस भगदड़ में कुचल कर मर गए। देखिए, पहली बात तो ये कि देश भर में जब भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, पहला काम सरकार करने लगती है कि उस पर कैसे लीपापोती किया जाए, कैसे पूरे मामले को दबाया जाए। एक तरफ तो लोगों की जान चली गई, दूसरी तरफ ये राजनीति कि उनके मरने की संख्या को घटा के दिखाओ, कुछ हुआ नहीं ऐसा बताओ। उसके बाद रेल मंत्री मानने को तैयार नहीं कि कुछ हुआ। दिल्ली के एलजी महोदय ने एक ट्वीट किया, 29 मिनट बाद अपना ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर उसको एडिट करके, डिलीट तो नहीं किया, उसको एडिट करके उन्होंने भगदड़ की बात से और मौतों की बात से इनकार किया। वहीं जब यह हादसा हुआ था, भगदड़ मची थी, उस दौरान वहां मौजूद यात्रियों ने भी आंखों देखा हाल बताया। उनका क्या कुछ कहना था वो भी आप जरा सुन लीजिए। हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस। लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी।